सुख क्या है, साथ ही साथ देखते हैं कि दुख क्या है और क्या सुख दुख से परे कोई स्थिति है जो बेहद ही आनंदपूर्ण है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और सेल्फ इंक्वायरी करते हैं कि वास्तव में सुख क्या है। कुत्ते को आपने हड्डी चबाते हुए देखा होगा। कुत्ता जब हड्डी चबाता है, उसको खींचता है, तोड़ने की कोशिश करता है, चबाने की कोशिश करता है, तो उसके जबड़े में से गरम गरम खून निकलता है, रिसने लगता है और उसे लगता है कि इस हड्डी से ये खून का स्वाद आ रहा है। वो जो चाहता है वो मिल तो रहा है, मगर वहाँ से नहीं जहाँ से वो देख रहा है, समझ रहा है। उसका ही अपना खून निकलता है और उसे मालूम पड़ता है कि हड्डी से खून आ रहा है और वो एक सुखद अनुभूति में खो जाता है। इस कहानी को, इस घटना को आप सही सही तरीके से देख रहे हैं तो ये आपकी भी कहानी है। जिन प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों में आप सुख मिलना समझते हैं, दरअसल सुख वहाँ नहीं होता है, न किसी प्राणी में यानी किसी पर्सन में, पदार्थ में यानी चीज़ों में, और ही जो सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, जो आपके आसपास का माहौल है, वहाँ से कोई सुख नहीं मिलता है। सुख मिलता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में सुख वहाँ नहीं होता है। सुख कहाँ होता है और क्यों मिलता है, यही तो हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। और समझें इस चीज़ को। यदि वाकई में जो आपकी पसंदीदा चीज़ है, मान लो वो लड्डू है, एक लड्डू खाने में 10 ग्राम सुख मिलता है, तो कल्पना करिए कि आप 50 लड्डू खाते हैं तो आपको कम से कम 500 ग्राम सुख मिलना चाहिए, यानी आधा किलो। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा गणित चलता है? उल्टे आप 50 लड्डू तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10-15 लड्डू भी आप खा लिए, भीतर से कुछ अजीबोगरीब हरकत करने लग सकते हैं आप। उल्टी आने की नौबत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है और बेचैनी बढ़ जाएगी आपकी। हो सकता है कुछ देर बाद आपको दस्त हो जाए या भयंकर कब्ज के शिकार हो जाएं, या और कोई बीमारी पकड़ ले और आखिरकार शुगर हो जाए। वही लड्डू जो अभी सुख दे रहा था, दुख देने वाला बन गया। आपका सुख दुख में बदल गया। यानी सिक्का का एक पहलू आपने पकड़ा, हेड या टेल, तो दूसरा पहलू अपने आप पकड़ा हुआ है। सिक्के को आप बीच से फाड़ नहीं सकते, हेड को अलग कर दें, टेल को अलग कर दें, तब फिर सिक्का नहीं रह जाएगा। सिक्का है तो पूरा रहेगा, दोनों पहलू वाला। ऐसे ही सुख और दुख दो अलग चीजें नहीं हैं। एक छोर का नाम सुख है तो दूसरे छोर का नाम दुख है। अनुभव करें, आप अपने अनुभव के बेस पर इसे समझें। जिस चीज को आप बड़ा प्यारा मान रहे थे, जो चीज कल आपके लिए बड़ी प्यारी थी, आज वह बड़ी दुखदाई हो जाती है। क्यों? एक्चुअल में वो चीज न सुखदाई है न दुखदाई है। आपने माना था उसमें, आपने आरोपण किया था सुख का, जैसे कुत्ते ने आरोपण कर लिया था हड्डी में सुख का, गरम गरम खून आने का। वो उसका आरोपण है, इमेजिनेशन है, रियलिटी बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में वहाँ पर न गरम खून है हड्डी में और न ही कोई सुख है। ऐसे ही आप जिन प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों से सुख की कामना करते हैं, वो सुख वहाँ नहीं है। कहाँ है, इसे भी समझेंगे हम। लेकिन अभी हम साधारण सुख की बात कर रहे हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है। इसी को नहीं समझने की वजह से जिंदगी में दुखों का सिलसिला खत्म नहीं होता है। दुख और बढ़ते चले जाते हैं, जबकि हम सुख को घनीभूत करना चाहते हैं, सुख को कस के पकड़ना चाहते हैं,
सुख से सराबोर होना चाहते हैं और हम अपने आप को निरंतर दुख के समंदर में पाते हैं और गहरे गहरे डूबते चले जाते हैं समंदर में। दुखों का अंबार लग जाता है और मरते मरते तो हम दुखों का एक बड़ा बंडल हो गए होते हैं, जिसके पास सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, अल्प सुख दुख आदिव अंता। सुख अल्प है, जरा सा है, और दुख मैक्सिमम है, दुख ही दुख है, बहुत दुख 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 की खानी। सदगुरु ने बीजक में यह भी कहा है कि बहुत दुख 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 की खानी। ये पूरा शरीर और संसार दुखों का अड्डा है। चाहते हैं सुख, चाहत सुख, दुख संग न छाड़ा। चाहते आप सुख हैं, लेकिन दुख आपका पीछा करना छोड़ता नहीं है। इसको बारीकी से समझें कि दुख कोई शैतान नहीं है जो आपके पीछे बुरी तरीके से पड़ा हुआ है। दरअसल आप जो सुख माने हैं ना, इसी का दूसरा रूप, छुपा हुआ रूप दुख है। जरा सा झीना सा पर्दा है सुख के और दुख के बीच। सुख को थोड़ा सा खरोच करिए तो वहां पर दुख निकल आएगा। आप अपने रिलेशनशिप में, बिजनेस में, जॉब में और पूरी लाइफ में इसको बड़ी बारीकी से समझ सकते हैं। या जिस लड़की के पीछे पागल थे, सामने वाले का मन बदलते ही, यानी उस लड़की का, उस लड़के का या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका का जरा सा मन बदलता है और वो जिसे आप राजकुमारी या राजकुमार कह रहे थे, आपके लिए मौत का सौदागर नजर आता है। जिसे आप गले से लगाना चाहते थे, ऐसी नौबत आती है कि आप उसका गला उतार देना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस आप पढ़िए, ऐसे ही खबरों की भरमार होती है वहां कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को काट डाला कुल्हाड़ी से और बोरी में भरकर उफनती नदी में बहा दिया। ऐसे ही कई दफा आपने देखा होगा ये न्यूज। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और संदूक में बंद कर जंगल में फिकवा दिया। महीनों बाद खबर लगती है इसकी, या जमीन में वो गड़वा देती है। ये क्यों हो रहा है? सुख दुख में कैसे बदल जाता है? असल में हमारे जब मन इंद्रियों के अनुकूल सब कुछ होता रहता है तो वहां पर सुख की अनुभूति होती रहती है, और जब हमारे मन इंद्रियों के प्रतिकूल कुछ होने लगता है तो वहां पर दुख के दर्द हमें मिलने लगते हैं, दुखों का कांटा चुभने लगता है। सुख के वक्त जो चरम सुख माना गया है इस दुनिया का, स्त्री और पुरुष का मिलन यानी काम वासना या सेक्स, उस दौरान इमेजिन करिए आप क्या स्थिति होती है आपकी। आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आपका कोई वश नहीं होता है। वो पूरा भोग विषय आपको अपने गिरफ्त में ले लिया होता है और आप एक मशीन के तरीके से काम कर रहे होते हैं, यंत्रवत हो जाते हैं, तेजी से उसमें लगे हुए हैं, एकदम बेहोशी में लगे हुए हैं, आपका कुछ भी नहीं रह जाता और वो काम वासना आपको पूरी तरीके से जकड़ लिया होता है, अपने गिरफ्त में कर लिया होता है। ये बेहोशी जब टूटती है तब आपको भयंकर दर्द होता है और आप पछताते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बार बार पछताते हैं कि इस दुख में, इस दलदल में क्यों पड़ा मैं। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और फिर मौका आता है तो फिर आप उसमें उतर जाते हैं। तो जो सुख है वो आपको बेहोश कर देता है और दुख आपको जगाता है। जो सुख आप तृप्ति की अनुभूति के लिए चाहते हैं, संतोष के लिए, संतुष्टि के लिए, वही सुख आपको दुखों के दलदल में धकेल देता है और तब कहीं थोड़ी सी चेतना आपकी जगती है। यहीं पर के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सुख में सुमरण सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे होए। कबीरा
तो दुख काहे होय। दुख में सुमिरन सब करे। दुख में जब आप पड़ जाते हैं तब आप छटपटाते हैं वहां से निकलने के लिए, और किसी आकाशी परमात्मा, ईश्वर, गॉड, लॉर्ड, खुदा, अल्लाह, यहोवा को आप पुकारते हैं कि बचा लो मुझे इस दुख से, निकालो बाहर भयंकर पीड़ा से। और जब आप निकल जाते हैं उस दुख से, दर्द से बाहर आ जाते हैं, जब आप सुख के दिन आपके बीत रहे होते हैं, तो फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जब आप सुख में होते हैं, अच्छी समझ होती है, स्वास्थ्य अच्छा है, गाड़ी, मोटर, बंगला, बैंक बैलेंस सब बढ़िया है, सब चीज आपके अनुकूल है, तभी आपको जागना चाहिए, तभी आपको पूछना चाहिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा माना हुआ सुख काम वासना है, उसमें मुझे सुख क्यों मिलता है, क्यों एहसास होता है एक अलग ही, क्या है इसमें जो मुझे तृप्ति की अनुभूति देने लगता है। कभी पूछा आपने? किसी भी भोग को भोगते हुए पूछ लीजिए, चाहे वो खाने का, पीने का, देखने का, छूने का, चखने का, भोगने का, कोई भी भोग हो। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं आपके पास, आंख, कान, नाक, जीभ और चाम। इसके थ्रू आप शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का आनंद लेते हैं। आंख सुंदर सुंदर रूप देखना चाहती है, कान मधुर संगीत में मतवाला हो जाता है, नाक को बढ़िया खुशबू, परफ्यूम और डियो मिल जाए तो वो मदहोश हो जाता है, जीभ को बढ़िया टेस्ट मिलना चाहिए, पसंदीदा स्वाद जब आने लगती है जीभ को तो वो भी तृप्ति की अनुभूति करने लगती। ऐसे ही चाम यानी स्किन मुलायम स्पर्श में अपने को गंवा बैठती है, बेहोश हो जाती है। चरम सुख के वक्त आप अपने आप को बिल्कुल भूल बैठते हैं और भोग आपको पूरी तरीके से जकड़ लिया होता है। और दूसरी तरफ दुख में क्या जागेंगे आप? दुख में तो आप तड़फड़ाते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, तो वहाँ क्या समझेंगे? इसीलिए साहब कहते हैं कि सुख में समझो। जब सुख का अनुभव कर रहे हो, ताज़ा हो, स्वस्थ हो, हर चीज़ आपके अनुकूल है, तभी आपको जागना चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे। सुमिरन यानी स्मरण, सेल्फ रिमेम्बरिंग। ये आपको पूछना है कि मुझे सुख क्यों मिल रहा है, मैं स्वस्थ क्यों हूँ, मैं अच्छा क्यों हूँ, लोग मेरे अनुकूल क्यों हैं, लोग मुझे क्यों मान रहे हैं। ये सवाल आपको करना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं करते आप। हजारों में कोई एक होगा जो इसको समझने की कोशिश करता है, समझना चाहता है, वरना सब सुख में डूबे रहते हैं। अचानक जब दुख का झटका पड़ता है तब जिंदगी करवट लेती है और आप अपने आप को किसी भयंकर तकलीफ और पीड़ा में पाते हैं। तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, समझने के लिए वो समझ ही नहीं होती आपकी जिससे आप समझ सकें। तो कैसे समझेंगे आप? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने एक भजन में हमें याद दिलाया है कि सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। एक ऐसी स्थिति है आपकी जो सुख और दुख से परे है। सुख और दुख को जानने वाला कोई है ना? जब आप सुख में लीन हैं तब भी कोई है जो जानता है कि सुख मिल रहा है। कितनी भयंकर पीड़ा दुख में हो, वहां से भी निकलने के लिए कोई है जो बेताब है, जो सुख और दुख से काफी दूर है, अलग है। वही आप हैं, वही आपकी स्थिति है। वहां स्थिर होइए आप, न कि प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों जनित विषय भोग में आसक्त होएं। यदि आप सुख के वक्त जागकर जीते हैं, होशपूर्वक जीते हैं, समझते हुए जीते हैं, तो दुख से भी बाहर हो जाते हैं। यही है
सुख में सुमिरन करने का, दुख में करते हैं लेकिन आपके पास समझ नहीं बची होती है। सुख में ये करना है, तभी आप सही तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। यानी पंच ज्ञानेंद्रियों का भोग करते हुए होश पूर्वक जीना, जीवन के व्यवहार को, जीवन की पूरी प्रक्रिया को होश पूर्वक आप जीते हैं तो सुख और दुख इन दोनों द्वंद्वों से आप बाहर निकल जाते हैं और सेल्फ में होते हैं, स्वयं में होते हैं, जो अत्यंत तृप्त है और आनंदपूर्ण है, जहाँ आनंद ही आनंद है। सुख दुख उसके सामने बहुत बौनी चीज है। तो उस परम तृप्ति की दशा में आप विराजमान हो, सदैव स्वस्थ और खुशहाल रहें। आपने हमें सुना और अपने अंदर सेल्फ इंक्वायरी की हमारे साथ यात्रा करते हुए, और ये समझ में अब तक आ ही गया होगा कि विषयों में कोई सुख नहीं है, सुख माना हुआ है, हमारे ओर से डाला हुआ है। वो क्यों? क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं, रियल में हम, एक्चुअल में हम सुख स्वरूप हैं। इसलिए हम निरंतर तलाश कर रहे हैं उस परम सुख की, जो हमें टुकड़ों टुकड़ों में प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों में नजर आती है। इसलिए एक सुख पूरा होते होते दुखों का खाई छोड़ जाता है और हम अगले सुख के तलाश करते हैं। ए नाम का सुख हम तलाश कर रहे होते हैं, फिर जैसे ही वो तलाश पूरी होती है बी नाम का सुख सामने आ जाता है। बी को पूरा करते ही सी, सी को पूरा करते ही डी, और ये एक्स वाई जेड तक अंतहीन यात्रा इसकी जारी रहती है। दरअसल तलाश वही है, सुख का रूप बदल जाता है और एक्चुअल में ए ही बी है, बी ही सी है, सी ही डी है, कोई अलग चीज नहीं है। तो तलाश की इस पूरी प्रक्रिया को देखें, सुख के क्षणों को हम समझें, होश पूर्वक उस वक्त जिएं। कोई भी भोग करते हुए पूरे होश के साथ उसे आप भोगते हैं तो वहां से बाहर निकल जाते हैं, और वहां से बाहर निकलते ही, उस सुख से बाहर निकलते ही दुख से भी आपका पीछा छूट जाता है। और तब आप समझते हैं कि सुख का मूल स्रोत तो मैं हूं, जो आनंद का मूल स्रोत है। मैं ही वो हूं जिसे तलाश कर रहा हूं प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों में। मैं ही परम तृप्ति हूं, मैं ही परम आनंद हूं, सच्चित आनंद स्वरूप हूं, यानी सच्चिदानंद मैं खुद हूं। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका हमारा साथ निभाने के लिए और सेल्फ इंक्वायरी करने के लिए कि सुख क्या है, सुख कैसे दुख बन जाता है, और सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई, वो क्या स्थिति है आपकी। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। साहेब बंदगी साहेब।